नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या सूत्रधार ही करेंगे बंटाधार? ये बड़ा सवाल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हम बात कर रहे हैं और आज जो खेल उन्होंने किया है इंडिया गठबंधन की बैठक में, उससे फिर ये सवाल तो बड़ा लाजमी हो जाता है कि भाई नीतीश कुमार भले ही इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हों, भले ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी हो, लेकिन नीतीश कुमार अगर सूत्रधार हैं तो क्या वही इंडिया गठबंधन का बंटाधार भी करने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार ने मन बना लिया है? क्या खिचड़ी पका ली है? आखिरकार नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से क्यों इनकार किया? नीतीश कुमार के बारे में तो यह कहा जा रहा था, जेडीयू के नेता ये चाहते थे कि नीतीश कुमार संयोजक बने, पोस्टरबाजी हो रही थी। और आज जब नीतीश कुमार के पास संयोजक बनने का प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने उसको ठुकरा दिया। क्यों संयोजक नहीं बने नीतीश कुमार? क्या इस बात का कनेक्शन बिहार की सियासत में आने वाले किसी संभावित भूचाल से है? क्या इस बात का कनेक्शन बिहार की सियासत में आने वाले किसी सियासी खेल से है? और क्या बिहार में खेला बिहार में खेला होने जा रहा है? यह भी अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। कई महीनों से इस बात को लेकर चर्चा रही है कि नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाएंगे नीतीश कुमार। पहली बैठक से ही इसको लेकर चर्चा रही है और आज देखिए सस्पेंस अगर खत्म हुआ भी तो किस तरह से खत्म हुआ। जब कल ये खबर आई कि इंडिया गठबंधन की आज महत्वपूर्ण बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी, तो मेरी अपनी समझ भी और राजनीति के कई विद्वानों से, राजनीति के कई जानकारों से जब हमारी बात हुई, राजनीतिक पंडितों से जब हमारी बात हुई, सबने यह कहा कि बस औपचारिक ऐलान ही बाकी है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बना दिए जाएंगे। और उन राजनीतिक विद्वानों की बात और मेरी अपनी समझ गलत साबित नहीं हुई। नीतीश कुमार को तो ऑफर मिला, इस बात का प्रस्ताव आया कि भाई नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए इंडिया गठबंधन का। नीतीश कुमार ने खुद ही उसको ठुकरा दिया। तो सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक पद को अगर ठुकरा चुके हैं तो क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार की दिलचस्पी इंडिया गठबंधन में नहीं है? क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार के मन में कुछ और चल रहा है? क्या यह माना जाए कि नीतीश कुमार ने कोई दूसरी सियासी खिचड़ी पका ली है और खरमास के खत्म होने का इंतजार है? और यह क्यों नहीं माना जाए? इन सवालों की गुंजाइश क्यों नहीं है? जाहिर तौर पर राजनीति में इतने संयोग होते नहीं है साहब। आज की बैठक की बात छोड़ दीजिए, आज की बैठक से पहले क्या क्या संयोग हो रहे हैं। जेडीयू का इस तरह कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक हो जाना, सीटों को लेकर 17 सीट और 16 सीट की बात लगातार करना, यह कहना कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए और संयोजक को लेकर इस तरह का बयान आना, और अशोक चौधरी जो नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं, उनका यह कहना कि हम अभी इंडिया गठबंधन में हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम आगे भी इंडिया गठबंधन में रहने का प्रयास करेंगे। ये जो प्रयास शब्द है ना सर, ये बहुत कुछ संकेत दे देता है। इतने सारे संयोग देखिए राजनीति में होते नहीं है। क्या चल रहा है देखिए, आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम था और आज अखबार में जो विज्ञापन छपा उसमें न तो शिक्षा मंत्री की तस्वीर थी, न डिप्टी सीएम की तस्वीर थी। विज्ञापनों पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। इतने सारे संयोग तो राजनीति में होते नहीं हैं और जब भी हमने इतने सारे संयोग होते देखा है राजनीति में, उसके बाद खेल ही हुआ है। संयोग की गुंजाइश राजनीति में होती नहीं है। तो क्या यह माना जाए नीतीश कुमार चल पड़े हैं, नीतीश कुमार खेल के मूड में है और नीतीश कुमार चल पड़े हैं, या फिर कोई दूसरा खेल नीतीश कुमार करेंगे? क्या बिहार में विधानसभा के चुनाव वाकई समय से पहले होने जा रहे हैं? मध्यावधि चुनाव होने जा रहा है और विधानसभा भंग होगी और चुनाव से पहले नीतीश कुमार किसी के साथ गठबंधन करेंगे। अभी कोई गठबंधन का ऐलान न हो, कई तरीके के सवाल हैं। अभी सिर्फ मैच फिक्सिंग चलेगी, अभी सिर्फ परोक्ष रूप से गठबंधन होगा, परोक्ष रूप से सियासी दोस्ती चलेगी, प्रत्यक्ष सियासी दोस्ती देखने को न मिले, तमाम तरीके के सवाल हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इन सारे सवालों के जवाब के लिए आपको ज्यादा वक्त का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगले कुछ ही दिनों में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अरे भाई साहब, कल खरमास खत्म होने को है, कल मकर संक्रांति है।
चूड़ा दही के साथ सब कुछ सही हो जाता है, या फिर नीतीश कुमार चूड़ा दही खाकर चल देते हैं, चूड़ा दही किसी और के साथ, होली किसी और के साथ। क्या ये होने जा रहा है बिहार की राजनीति में? बहुत वक्त नहीं रह गया है, माना यह जा रहा है कि फरवरी में लोकसभा चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। तो जाहिर है जनवरी चल रहा है, फरवरी में चुनाव का ऐलान हो सकता है। दोस्त और दुश्मन पहले तय करने हैं और उसके लिए ज्यादा वक्त नहीं है, न नीतीश कुमार के पास न दूसरे लोगों के पास। तो जाहिर तौर पर जो खेल होना है वो जनवरी और फरवरी के बीच में ही होना है। तो इंतजार कर लीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार अगर अपनी पार्टी की कमान उन्होंने अपने हाथों में ली है, अपने सबसे करीबी ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान लेकर खुद संभाली है। हालांकि ललन सिंह का कहना दूसरा है कि उन्होंने उनको अपने संसदीय क्षेत्र में वो समय नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो पार्टी नहीं संभाल पा रहे थे। तो देखिए ललन सिंह भले ही जो कहे, लेकिन ये बात पचती नहीं है। बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो चुनाव लड़ते हैं और पार्टी भी संभालते हैं, और जेडीयू कोई इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि जेडीयू को संभालना मुश्किल हो रहा था, संसदीय क्षेत्र भी नहीं संभाल पा रहे थे। तो खैर जो भी तर्क हो, ललन सिंह की बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। नीतीश कुमार ने संयोजक का पद ठुकराया है, और नीतीश कुमार के करीबी लोगों के बयान इस तरीके से आते रहे हैं, इतना तय है कि बिहार अब बड़े खेल की तरफ बढ़ चला है। बहुत बहुत धन्यवाद।